फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है। ठीक है, आज का पेपर जो है समाप्त हो चुका है। 29 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर हम लोग देखने वाले हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट अभी जो है आपका समाप्त हुआ है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो है चैनल रीजनिंग सीखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोगों के जो है यहाँ पे जिस तरह के जो है सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है सारे प्रश्नों को कवर किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। और जो है आज का जो प्रश्न पूछा गया था एसएससी एमटीएस में, वो देखिए किस किस टॉपिक से पूछा गया था। आगामी जितने भी पेपर होने वाले हैं, यदि आप एसएससी एमटीएस के आने वाले दिनों में पेपर देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने वाला भी हूँ कि किस किस चैप्टर को आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ के जाना चाहिए, किस किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, उसको सारा जो है डिटेल में यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो प्लीज जो है आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को एक बार जो है शेयर जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए जो है यहाँ पे हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या दिया गया था। पहला प्रश्न दिया गया था कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया यहाँ पे प्रश्न आकृति है, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, यही आप लोगों से पूछा गया था। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। जिनका भी यहाँ पे आने वाले दिनों में जो है जिनका भी पेपर होने वाला है वो जो है इन प्रश्नों को जो है आप लोगों को देखना नहीं है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। क्योंकि देखिए इसी टाइप के प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो 100% है कि एग्जाम में भी आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जो है यहाँ पे आ जाइए, लिखा है 4, 4 से इस कोठे में आइएगा, लिखा है 6, 6 से इस कोठे में आइएगा, लिखा है 10, 10 से इस कोठे में आइएगा, लिखा है 18, 18 से इस कोठे में आइएगा, ये लिखा है 34। अब देखिए वैल्यू जो है आप लोगों को बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कहिएगा कि प्लस का 2 किया गया है। ठीक है, उसके आगे 6 से यहाँ पे 10 होने में कहिएगा कि प्लस का 4 किया गया है। ठीक है, 10 से जो है आपका 18 हो गया, कहिएगा कि यहाँ पे 8 किया गया है प्लस। ठीक है, और 18 से यहाँ पे 34 लिखा है, मतलब यहाँ पे प्लस का कितना किया गया है, 16। अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 2 से जो है 4 हो गया। ठीक है, मतलब 2 गुना कर दिया है। ठीक है, 2 से गुना, 4 से 8 हो गया है, ये भी 2 गुना कर दिया है, 8 से 16 हो गया है, मतलब इसमें भी 2 गुना कर दिया है। तो 16 का जो है 2 गुना हम करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पे 34 में 32 जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 3 6 हो गया 66। तो यानी कि जो है हम लोगों का अगला जो है यहाँ पे उत्तर बेस्ट जो है कौन सा होने वाला है, भरने वाले हैं। तो 66 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला था। यदि आपने 66 इस प्रश्न का उत्तर बताया था तो आपने 100% सही उत्तर बताया था, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और हर एक प्रश्न को यहाँ पे समझते चलिएगा, बनाते चलिएगा बेहतर तरीके से। आप लोगों को इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को जो है चयन करें। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या जो है आप लोगों को चुनना है कि कौन सा जो है इसमें संबंधित संख्या है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे लिखा है 12 और 12 को लिखा है यहाँ पे 156। ठीक है, तो उसी प्रकार 10 का जो है यहाँ पे कौन सा वैल्यू होने वाला है, ये जो है आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिएगा बताइएगा। जिनका भी पेपर आने वाला दिनों में है उन लोगों को मैंने पहले भी बोल दिया है कि यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट तैयारी के लिए जो है आप लोग इनको जो है टेस्ट के तौर पे लीजिए। समझिए कि परीक्षा हॉल में है और आप लोगों के सामने जो है ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है जवाब आप लोगों को देना है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। कमेंट बॉक्स में छाप देना है, बेहतर तरीके से देखते चलिएगा। सारा प्रश्न जो है आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करा दूंगा किस चैप्टर से। ये जो है चैप्टर आप लोगों के इनोलॉजी का चैप्टर होता है। ठीक है, और इनोलॉजी से एक इस टाइप के प्रश्न 100% है कि आपके एग्जाम में आपके शिफ्ट में दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ के जाने हैं, जिनके भी आगामी जो है आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा अब इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा लिखा है 12 और 12 से हमको लाना है 156। ठीक है, तो 156 किस तरह से आएगा कि 12 का हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो 12 का वर्ग होता है 144। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हो गया 144।
लेकिन यहाँ पे लिखा है 156, मतलब इसमें फिर जो है 12 जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 156। ठीक है, पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर, अब फिर इसी संख्या को यहाँ पे जोड़ देना है। अब देखिए वही काम करना है, इसके साथ आ जाइए, 10 को ले आइए, 10 का वर्ग कर दीजिए और फिर जो है इसमें भी 10 जोड़ दीजिए। 12 यहाँ पे जोड़ा गया है, उसी तरह से 10 में 10 का वर्ग करके 10 जोड़ दीजिए। 10 का वर्ग होता है 100, और 100 में जब 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 110। और 110 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया था, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न को आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इसी तरह से एग्जाम में जो है आप लोगों को बनाना था। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सेम टू सेम उसी टाइप के प्रश्न आप लोगों के सामने है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा लॉजिक में चेंज किया गया है। ये भी एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। ठीक है, तो ये प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग बेहतर तरीके से। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आ जाइए यहाँ पे और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही वाला जवाब दे देते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिएगा देखने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है GPLS को जो है यहाँ पे 54, उसके बाद से पूछा है WGS के जो है उसका वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, ये हम लोगों को सबसे पहले जानकारी रखना है कि ये जो है इसके आधार पे ये 54 किस प्रकार लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है 54 ये हमको यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, जी का, तो कहिएगा 7। यहाँ पे पी का होता है 16। ठीक है, पी का होता है 16, उसके बाद से एल का होता है 12, उसके बाद से एस का होता है 19। ठीक है, यही होता है प्लेस वैल्यू। अब इनके सभी प्लेस वैल्यूओं को आप लोगों को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर दीजिए तो 19 12 कितना हो गया, 31, 31 और यहाँ पे 16 हो गया 47, और 7 हो गया 47, और 7 हो गया आप लोगों का 54। यानी कि इसके सारे प्लेस वैल्यू को जोड़कर यहाँ पे लिख दिया गया है। बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जो है देखिएगा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि 54 किस प्रकार आया। वही काम हम लोग इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसके साथ वही काम करते हैं, इसके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। तो W का होता है प्लेस वैल्यू 23, G का प्लेस वैल्यू होता है 7। ठीक है, उसके बाद से S का प्लेस वैल्यू होता है 19, और उसके बाद से होता है K का वैल्यू यहाँ पे 11। सबको जोड़ दीजिए तो 23 और जो है 7 30 30 19 49 और 11 होता है आपका 60। यानी कि जो है आप लोगों का इन सभी का प्लेस वैल्यू बताना था आप लोगों को 60। तो 60 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आप लोगों को सारे प्रश्न यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। उस विकल्प का चयन करना है जो सही रूप से जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। अब जो है यहाँ पे श्रृंखला का जो है यहाँ पे वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या होने वाला है, बेहतर तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इस श्रृंखला का जो है यहाँ पे जो है कौन सा वैल्यू आने वाला है। चलिएगा जवाब दीजिएगा। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। क्योंकि देखिए हर एक शिफ्ट में जो है श्रृंखला के मैंने पहले भी बोला था कि 1 से 2 प्रश्न जो है आपके पूछे जा रहे हैं। तो आगे आने वाले जिनके भी पेपर हैं बचे हुए हैं उनको यहाँ पे श्रृंखला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे किस तरह से सॉल्व किया गया है। यहाँ पे लिखा है 21, 21 से 43 हो गया। ठीक है, 21 को लिख रहा है 43। ठीक है, 21 से 43 कब होगा, देखिएगा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। 21 का 2 गुना कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो 21 दूना 42, 1 43 हो गया। बात समझिएगा, 21 दूना 42 और 1 43 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 43 को लेंगे। ठीक है, और 43 को 2 गुना करेंगे। ठीक है, और इस बार इसमें से माइनस का 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 43 दूना का 86। ठीक है, और 86 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 85, जो कि आप लोगों को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, अब देखिए 85 पे आ गए हैं हम लोग। 85 का क्या करेंगे, 85 का करेंगे 2 गुना और प्लस का 1 करेंगे। इसके पहले वाले में -1 किए थे तो यहाँ पे +1 कर देंगे।
ये हो जाएगा 85 गुना होता है 170, और एक इसमें जोड़ दीजिएगा तो 171 आ जाएगा। ठीक है, 171 आ गया जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब जो है 171 का जो है दो गुना करेंगे। ठीक है, 171 का यहाँ पे दो गुना करेंगे, 171 का दो गुना करेंगे और माइनस का एक करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 300 यहाँ पे 41। अब जो है 341 का जो है हम लोग क्या करेंगे, दो गुना करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम में 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, फिर दो तिहाई 4 दूना का हो गया 8, फिर जो है यहाँ पे दो तिहाई 6 हो गया, कितना हो गया 683। और 683 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा वाला। ठीक है, तो तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और किस तरह से इस प्रश्न को बनाया गया है आप लोगों ने बेहतर तरीके से जो है समझ लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह के श्रृंखला के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो बेहतर तरीके से मैंने जो है आप लोगों को क्लास में जो है इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, जिनका भी आने वाले जो है शिफ्टों में पेपर होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 5 जो है पीएम पे अब जो है आप लोगों का क्लास हो गया है। ठीक है, शाम को जो 6 बजे क्लास चलता था वही क्लास जो है अब आपके 5 बजे हो गया है, तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लास होता है जो आपके जो है एग्जाम से रिलेटेड होता है, और यदि आप इस क्लास को डेली ज्वाइन करते हैं, यदि आपके पास अभी टाइम है 2-4 दिन, तो आप लोगों का बेहतर रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वही प्रश्न को हम लोग करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जिस जिस चैप्टर से प्रश्न पूछ रहा है आपके एग्जाम में, उन चैप्टरों को जो है यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस जो है क्लास में ज्वाइन हो जाइए। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ए बी सी और ACEG, यहाँ पे लिखा है BD जो है FH है। ठीक है, उसके बाद से लिखा है CEGI। ठीक है, तो इसमें जो है अगला पद इसका जो है हम लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, जब इसका जो है वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों से पूछा गया है, तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का जो है बेहतर उत्तर यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से समझने की यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं। इसका प्लेस वैल्यू होता है 1, इसका प्लेस वैल्यू होता है 2, यहाँ पे कितना प्लस करके लिखा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्लस वैल्यू होता है 3, इसमें भी हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। 4 पे कौन सा अक्षर होता है D। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उत्तर हमको D से मिलना चाहिए, तो ये भाई साहब दोनों जाने गलत हैं। ठीक है, दोनों जाने जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगे, यहाँ पे D से स्टार्ट होना चाहिए, तो D वाला जो है हमारा उत्तर सही होने वाला है। अब जो ये आ जाइए यहाँ पे C पे, C का कोड होता है 3 और D का कोड होता है यहाँ पे 4, मतलब 3 से जो है 4 होने में कितना जोड़ा गया है 1। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को E का कोड होता है 5, तो 5 में जब 1 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और 6 पे कौन सा अक्षर होता है तो कहिएगा F। ठीक है, 6 पे कौन सा अक्षर होता है F। अब देखिए यहाँ पे जो है यच लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को यफ आना चाहिए दूसरे वर्ड में, तो यहाँ पे लिख रहा है एच। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को गलत किया है, तो यानी कि जो है अब सीधा सीधी आपका उत्तर जो है यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यही जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है स्क्रीन पे है। ठीक है, देखिएगा एनालॉजी का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है एनालॉजी का अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। ठीक है, संबंधित शब्द युग्म का जो है चयन करना है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि महीना का जो है संबंध वर्ष से है, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोगों से संबंध पूछा गया है। बेहतर तरीके से आप लोगों को मैंने एनालॉजी के जो है सारे जो है टाइप के प्रश्नों को पढ़ाया है, क्योंकि देखिए एनालॉजी के प्रश्न आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बेहतर तरीके से क्या लिखा है महीना। ठीक है, महीना का संबंध क्या होता है वर्ष से। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोगों को एक और विकल्प चुनना है, जो कि आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है समय, दूरी, लीटर, प्रवाहीन। ठीक है, यहाँ पे मिनट, घंटा, और यहाँ पे लिखा है गति, वाहन। तो ये जो है आप लोगों को कौन सा उत्तर सही लग रहा है, तो देखिए सबसे पहले जो है महीना को देखिएगा, तो महीना से मिलके बनता है वर्ष। वर्ष क्या है
वर्ष क्या है, महीना का जो है बड़ा वाला जो है हिस्सा होता है, समय होता है। तो देखिए जो महीना होता है ये 12 महीने मिलकर एक वर्ष का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसी प्रकार देखिएगा, समय मिलके दूरी का निर्माण करता है नहीं, लीटर मिलके परिवहन का नहीं, मिनट मिलके क्या करता है, घंटा का निर्माण करता है कि नहीं, तो कहिएगा जी। यहाँ पे 60 मिनट अगर हम बोलेंगे तो वो 1 घंटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। मिनट मिनट मिलके जो है आप लोगों के घंटा का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का राइट उत्तर दिया गया था ऑप्शन नंबर सी में। तो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एनालॉजी का प्रश्न था, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है जबकि एक जो है अलग है, अलग का जो है चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने दिया गया है कि यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें 3 जो है किसी तरह से समान है और जबकि एक जो है अलग है, अलग वाले का जो है चयन करना है, अलग जो है चयन करना है, मतलब विषम वाले को बताना है। 3 जो है किसी न किसी तरह से समान है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जी एम, ठीक है, जी जे एम, उसके बाद से लिखा है टी डब्ल्यू जेड, उसके बाद से लिखा है डी जे जी जे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों में हम करते क्या है कि ये जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके, इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं 7, इसका प्लेस वैल्यू होता है 10 और इसका प्लेस वैल्यू होता है 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू होता है 20 और इसका प्लेस वैल्यू होता है 23 और इसका प्लेस वैल्यू होता है आपका 26, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू होता है 4 और इसका प्लेस वैल्यू होता है 7 और इसका प्लेस वैल्यू होता है 10, इसका प्लेस वैल्यू होता है 3, इसका प्लेस वैल्यू होता है 6, इसका प्लेस वैल्यू होता है 10। अब यहाँ पे देखिएगा तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 3 13, इसमें 3 3 जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 3 से हो गया 6 और 3 से हो गया आपका 6, 6 से यहाँ पे 9 होना चाहिए जबकि लिखा है यहाँ पे 10, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 4 से हो गया 7, 7 से हो गया 10, यहाँ पे 3 3 का जो है जोड़ा लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 20 और 3 23 हो गया, 23 3 26 हो गया, इसमें भी 3 3 जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें भी 3 3 जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे अंतिम वाले में देखिएगा यहाँ पे लिखा है 3, इसका वैल्यू होता है 6 और इसका वैल्यू होता है 10। तो यहाँ पे 3 तो जोड़ा गया है लेकिन यहाँ पे 6 से 4 जोड़ के 10 लिखा है, बाकी सब में जो है यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे 3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, उसी प्रकार यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 3 3 जोड़ा गया है लेकिन यहाँ पे 4 जोड़ दिया है, मतलब जो है गलती ये भाई साहब कहाँ पे कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये गलती वाला ही पूछा गया है कि यहाँ पे असंगत कौन है, गलत कौन है, तो आप लोगों का राइट उत्तर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से जो है रिक्त स्थानों को पूर्ति करता है, ठीक है। श्रृंखला का जो है यहाँ पे अगला पद आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है। देखिएगा किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को समझ में आ सके। आ जाइए देखेंगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 37, 37 से हो गया 26, ठीक है। 26 से हो गया आप लोगों का 39 और 39 से हो गया यहाँ पे 24, फिर जो है यहाँ पे 41, ठीक है। एक बार जो है वैल्यू बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो इस तरह के जो है श्रृंखला में हम लोगों को सीधा सीधी जो है दूसरा लॉजिक लगाना होता है। कौन सा लॉजिक, तो कहिएगा एक के बाद एक वाला, ठीक है। 37 से जो है एक वर्ड को छोड़ देंगे, एक के बाद 39 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो 37 से 39 कब होगा, जब इसमें हम 2 जोड़ देते हैं। यहाँ पे 39 से 41 पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे कब होगा 41, जब इसमें हम 2 जोड़ देते हैं। तो 41 के बाद हम लोगों का अगला पद यहाँ पे निकालना होगा, तो इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे, लिखिए। लेकिन हमको यहाँ वाला वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब जो है इस रास्ते से चलेंगे, 26 से जो है लिखा है 24, मतलब माइनस का 2 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके आगे हम 24 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 22।
तो 22 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 5 पुस्तकें जो है ए बी सी डी ई है, ठीक है। 5 पुस्तक जो है आप लोगों के पास दिया गया है, ए बी सी डी ई है, ठीक है। इनमें से सी जो है डी के ऊपर है, सी जो है डी के ऊपर है, ठीक है। डी से ऊपर जो है हम लोग सी को रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि ई जो है ए के नीचे है, ई कहाँ पे है, ए के नीचे, ए के नीचे जो है ई होना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं। अब कह रहा था डी जो है ए के ऊपर है, डी जो है ए के ऊपर है, डी कहाँ पे है, ए के ऊपर, ए के ऊपर डी है और डी से नीचे कौन है, ई है, तो ई जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब जो है कह रहा है एवं बी जो है ई के नीचे है, बी कहाँ पे है, बी जो है ई के नीचे है, ठीक है। बी ई के नीचे, ई से भी नीचे कौन है आप लोगों के, बी, ठीक है। तो अब जो है कह रहा है कि सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी है, तो अब बता दीजिए, ठीक है। सबसे ऊपर जो है सी है, सी से नीचे जो है डी है, डी से नीचे ए है, ए से नीचे ई है और ई से नीचे भी आप लोगों के एक पुस्तक दिया गया है जिसका नाम है बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग जो है शाम वाले क्लास में आपके 5 बजे, जो कि आप लोगों के पूरे जो है प्रश्न को यहाँ पे इस तरह से कराया जाएगा, जो कि सीधा केस किया हुआ कल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं नवंबर में, उनमें जो है आप लोगों के ये प्रश्न जो है सीधा मिलेगा, क्योंकि उसी चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे जिस चैप्टर से एसएससी प्रश्न पूछ रहा है।